अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं सर्ट्स को सॉल्व। आपके पास कुछ सर्ट्स गिवन है, इनको आज हम देखेंगे कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो है स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसको कॉपी करते हैं और फिर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपके पास है स्क्वायर रूट 8 और फिर है स्क्वायर रूट 18 और फिर है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 जो है वो एक सर्ड है, यहाँ स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, तो ये सर्ड हो गई। ये सिंप्लीफाई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है, यहाँ पे भी कॉम्पोजिट नंबर है, ये दोनों सॉल्व होते हैं, ठीक है। इनको हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये करोगे कि जो कॉम्पोजिट नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना रूट के नीचे, उसको आप क्या कर लोगे, फैक्टराइज कर लोगे, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले है स्क्वायर रूट 8, तो आपने 8 को फैक्टराइज कर लेना है प्राइम नंबर से। ये 2 से हो जाएगा, पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। सो 8 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें अब आप पेयर बना लो, दो दो को इकट्ठा कर लो। इन दोनों को इकट्ठा करके मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर और डॉट ये वाला 2, ठीक है। 2 2 2 को मैंने लिख लिया 2 स्क्वायर डॉट 2। तो ये जो 8 है इसके फैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं 2 स्क्वायर डॉट 2, और ये सारा है स्क्वायर रूट के नीचे। 8 की जगह पे उसके फैक्टर्स लिख दिए प्लस। अब 18 के भी इसी तरह फैक्टर्स बनाने हैं। 18 इवन नंबर है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, सो 2 9 ज़ा, और 9 जो है वो 3 से होता है, तो 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। 18 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 दो दफ़ा आ रहा है, तो ये होगा 2 डॉट 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2 डॉट 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस, ये ऐसे ही आएगा क्योंकि 2 तो फैक्टराइज नहीं होता, ये प्राइम नंबर है। अब आप ये करोगे, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट के नीचे अगर कोई प्रोडक्ट हो, जैसे ये प्रोडक्ट है 2 स्क्वायर और 2 का, तो प्रोडक्ट की हर वैल्यू अलग अलग लिखी जा सकती है। जैसे कि जो स्क्वायर रूट है ये इसके ऊपर भी आएगा डॉट और इसके ऊपर भी आएगा, इन दोनों को अलग अलग कर लिया प्लस। इसी तरह से यहाँ भी दो आपके पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 2 और 3 स्क्वायर प्रोडक्ट में, तो इसका अलग अलग कर लो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है यहाँ भी। अब ये आ गया 2 अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट 2 प्लस, और ये आ गया है 3 अंडर रूट 2, ठीक है। इधर सिर्फ 3 बचा तो पहले लिख लो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 सब में नज़र आ रहा है, तो बाहर कॉमन ले लो, फैक्टर आउट कर लो। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ से जब स्क्वायर रूट बाहर गया तो अंदर 2 बचा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्योंकि पूरा बाहर चला गया तो 1 बचा है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 + 3 5, 5 - 1 4, ये आ गया 4। तो दिस इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज़ द आंसर ओवर हेयर। अगर वीडियो अच्छी लग रही है काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। सेकेंड एग्जांपल मेरे पास है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27। यहाँ पे ये प्राइम नंबर है और यहाँ पे जो है वो 27 है, तो प्राइम वाला तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। और स्क्वायर रूट 27 सिंप्लीफाई होता है। 27 को आप फैक्टराइज करोगे, ये ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 से करते 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। सो ये 2 हो जाएंगे, इसका पेयर बन गया, इसको मैंने लिख लिया 3 स्क्वायर डॉट 3। तो ये आ गया 3 स्क्वायर डॉट 3। अच्छा, अब क्या है कि ये तो ऐसे ही आएगा प्लस स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर रूट्स। ऐसे अलग अलग कर दो इसको, ये कट जाएगा फिर। तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लो और अंदर बचेगा 2 + 3। ये बाहर चले गए तो अंदर 2 + 3 बचा। 2 + 3 विल गिव यू 5, तो ये 5 टाइम्स अंडर रूट 3। सो दिस इज़ द आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 75 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 108।
75, 12, 108 तीनों कॉम्पोजिट नंबर हैं तो तीनों ही फैक्टराइज होंगे, तो इनको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। 75 को फैक्टराइज करते हैं, ये 3 से होगा, 2 से नहीं होगा। 3 2 से 6 एंड देन 3 5 सा। 25 5 से होगा, 5 5 सा एंड 5 1 सा। तो जो 75 है उसके फैक्टर्स आए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको पेयर बना लो, ये 5 स्क्वायर लिखना, तो ये हो जाएगा 3 और इस स्क्वायर रूट के नीचे आप इसके फैक्टर्स लिखोगे 75 के जो आए हैं 3.5 स्क्वायर माइनस 12 को फैक्टराइज करना है। 12 को 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा और फिर 2 3 ज़ा एंड देन 3 1 ज़ा। ये पेयर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस फिर 108 को फैक्टराइज करना है। 2 से करोगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा और 2 से फिर करोगे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 एंड देन 3 से 3 9 ज़ा एंड देन 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। पेयर देखो, एक ये पेयर बनता है, एक ये पेयर, ये 3 अकेला है, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर और ये 3। इसके फैक्टर्स आ गए 2.2.3.3.3, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये पेयर बन गया, ये जो है 3 स्क्वायर और ये 3, तो आपके पास आएगा 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर डॉट 3। अब क्या करना है, अब स्क्वायर रूट के नीचे जो प्रोडक्ट है इनका स्क्वायर रूट अलग अलग लिखना है ऐसे, ठीक है। स्क्वायर रूट को इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी, इसी तरह से यहाँ पे और इसी तरह से यहाँ पे। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है तो तीनों का अलग अलग हो गया। स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर के साथ, यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से बचा 5 माइनस यहाँ पे 2 और स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ पे आया 2.3 डॉट स्क्वायर रूट 3, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 और 5 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 5 ज़ा 15 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 3 ज़ा 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 सब में कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा यहाँ से 15 माइनस यहाँ से 2 और यहाँ से प्लस 6। इनको सॉल्व कर लो। 15 माइनस 2 13 और 13 प्लस 6 19, तो इसको हम लिख लेंगे 19 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इफ़ यू वांट मी टू टीच मोर then kindly subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.